नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या मां को मुद्दा बनाना पीएम मोदी और बीजेपी को बिहार चुनाव में भारी पड़ने वाला है। पुराने भाजपाई और वाजपेयी सरकार में वरिष्ठ मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी को कैसे खरी खरी सुनाई है और अब इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की अपील की है। यशवंत सिन्हा ने कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी को क्या दो टूक सुनाया है, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं जमीन पर इस बंद का आखिरकार असर कितना रहा। पीएम मोदी ने बीजेपी ने सोचा था कि वोट चोरी का मुद्दा तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने उठाया, तो उसको काउंटर कैसे किया जाए। तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई। एक पिकअप ड्राइवर ने पीएम मोदी को गाली दी थी, चूंकि वो गिरफ्तार हो चुका था। तो जनता के बीच कोई खास आक्रोश देखने को नहीं मिला। भाजपा के नेता, एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं ने तमाम शहरों में बंद करने की कोशिश की, लेकिन जहां भी प्रोटेस्ट हुए कहीं पर भी भारी भीड़ दिखाई नहीं दी। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां मीडिया वाले सवाल करते कि नेताजी, दुकानें तो सारी खुली हैं और आप बंद करने निकले थे, क्या जनता में कोई गुस्सा नहीं है। बीजेपी नेताओं की सवाल सुनकर कई जगह हवा निकलती दिखाई दी। इस तरह के अनेकों मजाकिया वीडियो बिहार से सामने आए हैं। कुल मिलाकर इस बंद ने बीजेपी की फजीहत करा दी है। मतलब इसका फायदा उठाना तो छोड़िए, प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया था कि फुलटोस दी है विपक्ष ने, तो पीएम मोदी चौका मारना चाहते हैं, लेकिन कई बार फुलटोस पर भी बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और बीजेपी का ऐसा ही हाल हुआ है बिहार बंद के दौरान। दूसरी जो फजीहत कराई बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने, पत्रकारों के साथ मां बहन की गालियां की, आम पब्लिक को पीटा गया। तो ज्यादातर क्या मैसेज गया है कि भैया अपनी मां के अपमान पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीएम मोदी की मां के अपमान पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरों को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। सोनिया गांधी को गाली दी गई। सत्ता के अहंकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसी को नहीं बख्शा। आम पब्लिक, पत्रकार, विपक्षी नेता, सबके साथ बुरा व्यवहार किया। तो कुल मिलाकर इस बंद ने फजीहत करा दी है। इसे लेकर पत्रकार क्या कहते हैं, विपक्षी नेता किस तरह मजे ले रहे हैं, सबका रिएक्शन आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अशोक कुमार पांडे इतिहासकार हैं, जो कि वो क्या कहते हैं इस बंद को लेकर। बिहार बंद ऐतिहासिक रूप से असफल रहा है। वैसे भी जिस देश में बच्चा बच्चा गाली देने की ट्रेनिंग लेकर बड़ा होता है, वहां गाली कौन सा मुद्दा बनेगी। एक दूसरे वीडियो में एक आदमी ने कहा, नेता लोग तो गाली पड़बे करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आम पब्लिक को लगता है कि यार तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। तो जनता के बीच वैसा आक्रोश पैदा नहीं हुआ, यह कहना है अशोक कुमार पांडे का। हालांकि किसी को भी मां बहन की गालियां देना बहुत गंदी बात है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं, अब तो गोदी बिरादरी वाले यानी टीवी पुरम की वेबसाइटों में भी कहा जा रहा है आज के बिहार बंद को जनता का समर्थन नहीं मिला, फिर चुनाव में कुछ बड़ा खेला किए बगैर बीजेपी को कैसे समर्थन मिलेगा। तो उर्मिलेश कटाक्ष करते हैं कि आगे कोई बड़ा खेला करना पड़ेगा। ये वाली निंजा टेक्निक तो नहीं चली, विक्टिम कार्ड नहीं चला, विक्टिम कार्ड पूरी तरह असफल रहा, यह पत्रकारों का मानना है। और बीजेपी समर्थकों में भी इस बंद के प्रति कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिला। हालांकि मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ प्रवक्ता, बिहार सरकार के कई मंत्री सड़क पर उतरे, लेकिन जब उनसे पलटकर सवाल किए गए कि आपके नेता भी तो मां की गाली देते हैं, आपके नेता भी तो दूसरों को गाली देते हैं, तो जवाब नहीं था उनके पास। बस यही जवाब था कि देखिए, मोदी जी की मां के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, मतलब मोदी जी की मां है, बाकियों की मां का कोई मान सम्मान नहीं है क्या। अब इस बंद को लेकर विपक्षी नेता भी चटकारे ले रहे हैं। पप्पू यादव क्या कहते हैं, बीजेपी के बंद की जनता ने बैंड बजा दी, बुरी तरह विफल साबित हुई बीजेपी। दूसरों को चुन चुनकर गाली देने वाले बीजेपी वालों ने एक विक्षिप्त की गाली को मुद्दा बना बिहार को परेशान करने का काम किया। बिहार ने इनकी भीषण विफलता का बाजा बजा दिया। मोदी जी, वोट के लिए कितना नीचे गिरोगे, मरी हुई मां का भी इस्तेमाल करोगे। तो विपक्षी नेता पीएम मोदी पर मां को मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहे चुनाव के लिए। वहीं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती क्या कहती हैं, एक भविष्यवाणी सुनिए, कहीं भी कोई चैनल आज ना बिहार बंद का जिक्र करेगा, ना उस पर कोई डिबेट होगी, ना ही मां पर कोई चर्चा होगी। इतनी भद पिटी है कि ऊपर से ऑर्डर आ गया होगा, गलती से बिहार बंद पर चर्चा ना होने पाए, अब और जलील नहीं हो सकते। तो प्रियंका भारती का कहना है कि इस मुद्दे ने बीजेपी की फजीहत करा दी है। दोस्तों, सोशल मीडिया का अगर आप ट्रेंड देखें तो बीजेपी का मजाक बनाने वाले ज्यादा वीडियो थे और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का ही योगदान है। उन्हें अपने संस्कारों का प्रदर्शन करना चाहिए था। जब आप दूसरों के संस्कार पर सवाल उठाते हुए प्रोटेस्ट करते हैं और जिस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो फिर जनता के बीच आखिरकार क्या मैसेज आता है।
और इसी ने बिहार बंद का मजाक बनवा दिया है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री को अपने अंतर्मन में भी झांकना चाहिए। उसके बाद इस तरह की कोई कवायद करनी चाहिए, वरना उल्टा पड़ जाता है। कुल मिलाकर ये दांव उल्टा पड़ रहा है। अब बिहार में विक्टिम कार्ड तो नहीं चला, बिहार चुनाव के मद्देनजर ये बात नहीं चली। आरजेडी ने सवाल उठाया है कि ये जो बंद है, पीएम मोदी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बिहार के लिए ही क्यों बुलाया गया? आरजेडी ने क्या कहा, जरा सुनिए। आरजेडी ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा, सिर्फ बिहार बंद क्यों? मोदी जी की माताश्री बिहार से थी क्या? बाकी राज्यों में बंदी क्यों नहीं? क्योंकि वहां चुनाव नहीं है, इसीलिए। नोटंकीबाज, वोट चोर मोदी की माताजी के प्रति भावनाएं भी चुनावी हैं। इनके लिए इनकी मां बिहार का चुनावी मुद्दा है। तो पीएम मोदी से सवाल किया जा रहा है कि पूरा देश दर्द महसूस कर रहा होगा, तो बिहार में ही बंद आखिरकार क्यों बुलाया गया? किसी और राज्य में क्यों नहीं? भारत बंद क्यों नहीं बुलाया गया? दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री हैं, दर्द तो पूरे देश में हुआ होगा, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है, तो क्या चुनाव को देखते हुए ही यह बंद बुलाया गया था? अब बिहार में मुद्दा नहीं बना, तो अब यशवंत सिन्हा पीएम मोदी को क्या सलाह दे रहे हैं? पुराने भाजपाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ताकतवर मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा क्या कहते हैं? पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं। कहते हैं कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी को अब यह मुद्दा और बड़े लेवल पर उठाना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको सुना देता हूं कि यशवंत सिन्हा ने जो पोस्ट किया पीएम मोदी के नाम, वो क्या कहा। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की सम्मानित माताजी के साथ हुए इस अपमान के मुद्दे को अब संयुक्त राष्ट्र तक ले जाना चाहिए और सुरक्षा परिषद से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। इससे कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। तो मां को मुद्दा बनाने पर यशवंत सिन्हा पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं कि बिहार में तो नहीं चला, अब यूएन में ले जाओ, वहां पर मुद्दा उठाया जाए, सुरक्षा परिषद से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। दोस्तों, ये पूरा मुद्दा दिखाता है कि अति हर चीज की खराब होती है। विक्टिम कार्ड खेलने की भी अति होती है, गालियां गिनाने की भी अति होती है, जबकि देश के प्रधानमंत्री पहले बोल चुके हैं कि भैया मुझे गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यह भी बयान दिया था कि मेरे समर्थकों को भी इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब पीएम मोदी अपने समर्थकों को सलाह दे रहे थे कि गालियों पर टाइम वेस्ट नहीं करना, काम की बात करनी है, भारत माता की सेवा करनी है, तो अब आखिरकार पीएम मोदी ने इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया? क्यों कहा कि बिहार माफ नहीं करेगा? क्यों यह नहीं कहा कि देश माफ नहीं करेगा? बिहार तक ही मां के अपमान को सीमित क्यों कर दिया? यह पूरा मुद्दा दिखाता है कि चुनाव के लिए यह पूरी कवायद है। बिल्कुल पीएम मोदी की मां को गलत गाली दी गई। गाली देने वाले मोहम्मद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुद्दा वहीं खत्म हो जाता है। ना राहुल गांधी मंच पर थे, ना तेजस्वी यादव मंच पर थे। जनसभा का समापन हो चुका था, भीड़ जो है तीतर बीतर हो रही थी। उस सब के बीच कोई अननोन आदमी, जिसका कोई ज़्यादा वजूद नहीं है राजनीति में, वो मंच पर जाकर गाली देता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद अगर तिल को ताड़ बनाया जाएगा, एक पिकअप ड्राइवर की गलती पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से माफ़ी मांगी जाएगी, देश के प्रधानमंत्री एक पिकअप ड्राइवर की गलती को लेकर बिहार बंद बुलाएंगे, तो फिर आखिरकार जन समर्थन कहां से मिलेगा? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते? क्या बिहार में मां के अपमान का मुद्दा उल्टा पड़ गया है? क्या बिहार बंद ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की फजीहत करा दी है, बीजेपी का मजाक बनवा दिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।